Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I'm Professor Siddiq Nawaz, अल्पाइन डिग्री कॉलेज खानपुर। हमारा आज का लेक्चर नंबर 40 चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 1, फिल इन द ब्लैंक्स। ओजोन रिएक्ट विद इथीन टू फॉर्म इथाइलिन ओजोनाइड। बेटा ओजोन जब इथीन से रिएक्शन करता है तो एक अनस्टेबल प्रोडक्ट मिलता है मोलोजोनाइड, जो फर्दर रीअरेंज होकर बनाता है ओजोनाइड। अब क्योंकि इथीन यानी इथाइलिन रिएक्ट कर रहा है ओजोन के साथ तो बनेगा इथाइलिन ओजोनाइड। फिर है जी लिंडलर कैटलिस्ट इज यूज्ड फॉर पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन। जब हम लिंडलर कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो पार्शियल हाइड्रोजनेशन होती है अल्काइंस की, जिससे बनता है सिस अल्कीन्स। डाइविनाइल एसिटाइलिन इज अ पॉलीमर ऑफ एसिटाइलिन। बेटा एसिटाइलिन जब एसिटाइलिन से मिलेगा तो बनेगा डाइविनाइल एसिटाइलिन। Vicinal dihalide have two halogen atom on adjacent carbon atom। दो साथ साथ वाले कार्बन पे अगर दो हैलोजन एटम अटैच हों तो ऐसे हेलाइड्स को बोलते हैं विसिनल डाइहेलाइड। इथाइन इज एसिडिक इन कैरेक्टर बिकॉज ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन। कल के आर्टिकल में मैंने आपको बताया कि जो sp हाइब्रिडाइज कार्बन होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कंपैरेटिव टू sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। तो इसीलिए इथाइन में क्योंकि sp हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है तो उनमें एसिडिक कैरेक्टर पाया जाता है। हेलोहाइड्रन बनता है जब एडिशन होती है हाइपोहेलस एसिड की इथीन में। फिर है क्वेश्चन 7 कि इथाइलिन ग्लाइकोल प्रोड्यूस होता है जब इथीन रिएक्ट करता है विद कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन। फिर है बेटा 8 के मस्टर्ड गैस इज अ हाई बॉइलिंग लिक्विड। हमने कहा था ये गैस नहीं होती बल्कि हाई बॉइलिंग लिक्विड है। 9 में जी इथाइन हैज गार्लिक लाइक ऑर्डर। और 10 है इथाइन इज ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ वाटर विद कैल्शियम कार्बाइड। ये हमने पढ़ा कि जब कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसके नतीजे में इथाइन बनता है। फिर है बेटा क्वेश्चन 2, इंडिकेट ट्रू एंड फॉल्स। एडिशन ऑफ HX टू अनसिमेट्रिकल अल्केन। बेटा अनसिमेट्रिकल अल्केन नहीं होते, अल्कीन्स होते हैं। तो ये होता है टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल। अगर अल्कीन होता तो ट्रू था, यहाँ अल्केन है तो फॉल्स है। पार्ट 2 में जी मिथेन रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर एंड इट्स कलर इज डिस्चार्ज। बेटा ब्रोमीन वाटर टेस्ट अल्कीन्स और अल्काइंस देते हैं, अल्केन्स नहीं देते, इसलिए फॉल्स है। पार्ट 3 है जी मस्टर्ड गैस इज अ ब्लिस्टरिंग एजेंट। यस इट इज ट्रू। पार्ट 4 है जी मीथेन इज आल्सो कॉल्ड मार्श गैस। यस इट इज ट्रू। 5th है जी इथाइन इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड। बेटा इथाइन एक अल्काइन है और अल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो फॉल्स है। Bayer's reagent is used to locate a double bond in alkene। yes, क्योंकि अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन का जो पिंक कलर होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है, जो इंडिकेट करता है कि अल्कीन्स या अल्काइंस में पाई बॉन्ड मौजूद है। तो अल्कीन में डबल बॉन्ड की प्रेजेंस को शो करता है बेयर्स रिएजेंट। 7 अल्केन्स यूजुअली अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यस, जो अल्केन का हाइड्रोजन होता है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है विद एनी अदर ग्रुप, तो ट्रू है।
बेंजीन इज अ पॉलीमर ऑफ इथीन, नो। एसिटाइलिन या इथाइन की जब साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होती है तो बनता है बेंजीन, तो फॉल्स है। Acrylonitrile can be obtained from ethine, yes it is true। फिर है जी, इथाइन इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट देन इथीन, फॉल्स। इथीन ज्यादा रिएक्टिव है कंपैरेटिव टू इथाइन, और इथाइन ज्यादा रिएक्टिव है कंपैरेटिव टू इथेन। फिर है क्वेश्चन 3, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इन सर्कल द करेक्ट आंसर। प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल घी इन्वॉल्व्स, इसका राइट ऑप्शन है बेटा चार्ली, हाइड्रोजीनेशन। हाइड्रोजीनेशन जो है इसका इस वक्त राइट ऑप्शन है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास हाइड्रोजीनेशन। फिर है बेटा हमारे पास फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म इज, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3, राइट ऑप्शन है इस वक्त डेल्टा। बेटा CCl4 कहलाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन। CH3Cl कहलाता है मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन। CH2Cl2 कहलाता है डाइक्लोरोमीथेन, जबकि CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन भी कहलाता है, क्लोरोफॉर्म भी कहलाता है, तो राइट ऑप्शन है डेल्टा। The presence of double bond in a compound is the sign of unsaturation, राइट ऑप्शन है ये चार्ली। फिर है बेटा हमारे पास विनाइल एसिटाइलिन कंबाइन विद HCl2 फॉर्म, ये बनाएगा क्लोरोप्रीन, ऑप्शन है बीटा इस वक्त। फिफ्थ है द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज इन अकॉर्डेंस विद द मार्कोनिकॉव्स रूल, इस वक्त राइट ऑप्शन है ये चार्ली। फिर है बेटा हमारे पास सिंथेटिक रबड़ इज मेड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ, राइट ऑप्शन है अल्फा क्लोरोप्रीन, क्योंकि क्लोरोप्रीन की जब पॉलीमराइजेशन होती है तो न्यूप्रीन बनता है जो सिंथेटिक रबड़ है। फिर सेवंथ वन है जी बीटा 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 प्राइम डाइक्लोरोइथाइल सल्फाइड इज कॉमनली नोन एज मस्टर्ड गैस, राइट ऑप्शन है बेटा अल्फा मस्टर्ड गैस। फिर है हमारे पास 7 पार्ट के अंदर बेटा हमने कहा कि बीटा बीटा डाइक्लोरोइथाइल सल्फाइड इज कॉमनली नोन एज मस्टर्ड गैस। लाफिंग गैस होता है N2O डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। फॉस्जीन गैस होता है बेटे ये कंपाउंड है कार्बोनाइल डाइक्लोराइड। कार्बोनाइल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, C के दोनों जानिब Cl लगा दें तो बन जाएगा कार्बोनाइल डाइक्लोराइड। बायोगैस बेटा मिक्सचर है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसमें ट्रेसेस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। फिर है हमारे पास कि व्हेन मीथेन रिएक्ट विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड लाइट द प्रोडक्ट ऑब्टेन आर, बेटा इसमें हमें क्लोरोफॉर्म भी मिलता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी मिलता है, क्लोरोमीथेन भी मिलता है और डाइक्लोरोमीथेन भी मिलता है, तो राइट ऑप्शन है मिक्सचर ऑफ A, B एंड C, डेल्टा इस वक्त इसका राइट ऑप्शन है। फिर है 9 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, बेटा आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में इथीन यूज होता है, तो राइट ऑप्शन है अल्फा। अगर यहां आ जाए जस्ट राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स तो फिर ऑप्शन होगा इथाइन। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, राइट स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। बेटा बात को समझिएगा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कहा है कि हमें जो फाइंड करना है इनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज लिखने हैं। तो सबसे पहले नेम को देखें, 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है प्रॉप, प्रॉप का मतलब है कि 3 कार्बन की पहले चेन बनाओ, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C।
एन बता रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो दो सिंगल बॉन्ड बन गए 3 कार्बन के बीच। फिर नंबरिंग करें किसी एक तरफ से, उसने कहा 2 मिथाइल, तो दूसरे कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा दें। अब बाकी कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है। ये कार्बन ने एक बॉन्ड बना रखा है तो मजीद 3 H अटैच होंगे। इस सेंट्रल कार्बन ने एक बॉन्ड बना रखा है, एक इधर बना रखा है, एक इधर, इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं तो एक H अटैच होगा। इस कार्बन ने सिर्फ एक बॉन्ड बनाया तो 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे। फिर कहते हैं न्यू पेंटेन। बेटा न्यू का लफ्ज तब इस्तेमाल करते हैं जब टर्मिनल कार्बन के साथ वाले कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप हों। तो देखें पेंटेन टोटल 5 कार्बन है, इसका मतलब पहले 3 कार्बन की चेन बनाएं, दूसरे कार्बन पे 2 मिथाइल लगाएं तो टोटल कार्बन हो जाएंगे 5। यह है न्यू पेंटेन। अब फिर है 3 इथाइल पेंटेन। तो सबसे पहले 5 कार्बन की चेन बनाएं, C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C। फिर उसने कहा एन इंडिकेट कर रहा है कि अल्केन क्लास है, तो सभी के बीच सिंगल बॉन्ड आ जाएंगे। फिर उसने कहा 3 पे इथाइल है, तो किसी एक तरफ से नंबरिंग करें और तीसरे कार्बन पे तीसरे कार्बन पे इथाइल लगा दें। तो बेटा इधर आ जाएगा C2H5, इस जगह पे आ जाएगा C2H5। अब वैलेंसी पूरी करनी है, तो ये इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया था तो 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। इस कार्बन ने ये 2 बॉन्ड बनाए थे तो मज़ीद 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं तो एक H अटैच करें। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं तो इधर 2 H आ जाएंगे, और इस कार्बन ने सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाया था तो इधर 3 H अटैच हो जाएंगे। बेटा ये C के साथ H2 आएगा। ये हमारे पास सॉफ्टवेयर ऐसा है जो C के साथ H को अलहदा साथ लिख देता है, तो एक्चुअली ये H है ना, ये इधर आएंगे CH2 की फॉर्म में। फिर नेक्स्ट कंपाउंड है जी 4 इथाइल 3,4 डाइमिथाइल हेप्टेन। बेटा हेप्ट का मतलब है 7 कार्बन, तो पहले 7 कार्बन की चेन बनाओ। एन का मतलब है सभी कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो सभी के बीच सिंगल बॉन्ड बना दें। फिर उसने कहा 4 पे इथाइल है, तो किसी एक तरफ से नंबरिंग करें और 4 पे इथाइल लगा दें। फिर उसने कहा 3 पे मिथाइल है, तो जिस तरफ से नंबरिंग किया उसी तरफ से 3 पे मिथाइल लगा दें। फिर 4 पे मिथाइल अगेन है, तो अब क्या करें 4 पे एक मिथाइल लगाएं। इसका मतलब मैंने नंबरिंग किया इस लेफ्ट साइड से, 3 पे भी मिथाइल लगाया, 4 पे भी मिथाइल लगाया, 4 पे एक इथाइल लगा दिया। अब ये जो चेन बनाई थी इसमें इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया तो मजीद 3 H आ जाएंगे उसके साथ। इस कार्बन ने ये 2 बॉन्ड बनाए तो 2 H आ जाएंगे मजीद। इस कार्बन ने ये 2 बॉन्ड बनाए तो मजीद 2 H आ जाएंगे। इस कार्बन ने 4 बॉन्ड पूरे कर रखे हैं तो कोई H नहीं आएगा। इस कार्बन ने ये 3 बॉन्ड बना रखे हैं तो एक H अटैच होगा। इस कार्बन ने ये 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो 2 H आ जाएंगे, और इस कार्बन ने सिर्फ एक बॉन्ड बनाया तो H3 हो गए तो बन जाएगा CH3। फिर है 5वें नंबर पे 2,2,3,4 टेट्रामिथाइल पेंटेन। पहले आप 5 कार्बन की चेन बनाएंगे, फिर किसी एक तरफ से दूसरे कार्बन पे 2 मिथाइल लगाएंगे, तीसरे पे 1 लगाएंगे, चौथे पे 1 लगाएंगे तो टेट्रामिथाइल बन जाएगा। अब पेंटेन कहा है तो पेंट मीन 5 कार्बन की चेन बनाई। एन का मतलब था कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। अब ये जो राइट वाला कार्बन है इसने एक बॉन्ड बना रखा है तो मजीद 3 H आ जाएंगे तो CH3 बन जाएगा। इस कार्बन ने 3 कार्बन के साथ मजीद बॉन्ड बनाए तो एक वैलेंसी फ्री है तो एक H आएगा। इस कार्बन ने भी 3 बॉन्ड बना रखे हैं, एक वैलेंसी फ्री है तो H1 आएगा। इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं तो कोई H नहीं आएगा। इस कार्बन ने सिर्फ एक बॉन्ड बना रखा है तो मजीद 3 H आ जाएंगे। फिर है मेरे पास 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन। बेटा हेप्ट का मतलब है 7 कार्बन की चेन बनाओ, तो ये 7 कार्बन की चेन आ गई।
एन बता रहा है कि सभी कार्बन के बीच बॉन्ड सिंगल है, तो सिंगल बॉन्ड रहने देंगे। 4 आइसोप्रोपाइल, बेटा जो प्रोपोएन होता है अगर उसके सिरे वाले कार्बन से H निकालें तो N प्रोपाइल बनता है, दूसरे कार्बन से H निकालें तो आइसोप्रोपाइल बनता है। तो CH3 CH2 CH3 था, मैंने इस सेंटर वाले कार्बन से H निकाल दिया तो बन गया CH3 CH CH3। इस ग्रुप का नाम है आइसोप्रोपाइल। अब उसने कहा 4 पोजीशन पे, तो किसी एक तरफ से नंबरिंग करें और 4 पे इस ग्रुप को अटैच करें। अब इस कार्बन ने क्योंकि एक बॉन्ड बनाया था तो मजीद 3 H आएंगे। इस कार्बन ने ये 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो मजीद 2 H अटैच हो गए। इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो मजीद 2 H आएंगे। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे थे तो 1 H अटैच हुआ है। इस कार्बन ने ये 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो 2 H जुड़ेंगे। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो इधर भी 2 H आएंगे, और इस कार्बन ने सिर्फ 1 बॉन्ड बना रखा है तो 3 H आ जाएंगे। फिर है बेटा 7वें नंबर पे 2,2 डायमिथाइल प्रोपेन। प्रोप का मतलब है 3, तो 3 कार्बन की पहले चेन बनाएं। एन का मतलब है कि सभी कार्बन के बीच बॉन्ड सिंगल रखना है। फिर 2,2 दूसरे कार्बन पे 2 मिथाइल हैं, डायमिथाइल 2 मिथाइल हैं, 2 मिथाइल लगाएं। अब इस पहले कार्बन ने 1 बॉन्ड बना रखा था तो 3 H अटैच किए। इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं तो कोई H अटैच नहीं होगा। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बना रखा है तो मजीद 3 H आ जाएंगे। फिर है जी 8वें नंबर पे 2,2 डायमिथाइल ब्यूटेन। 2,2 डायमिथाइल ब्यूटेन है बेसिकली यहाँ पे 2,2 डायमिथाइल 2,2 डायमिथाइल ब्यूटेन, यहाँ पे M आ जाएगा तो यह 2,2 डायमिथाइल ब्यूटेन। पहले ब्यूट 4 कार्बन की चेन बनाएं। फिर एन का मतलब है कि सभी के बीच सिंगल बॉन्ड लगा दें। अब दूसरे कार्बन पे 2 मिथाइल लगा दें तो बन जाएगा 2,2 डायमिथाइल ब्यूटेन। अब बेटा ये जो हमारे पास केस है, अब इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बना रखा था तो 3 H आ गए। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखा था तो 2 H आ गए। इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं तो कोई H नहीं आएगा। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बना रखा है तो मजीद 3 H आ जाएंगे, तो बन जाएगा 2,2 डायमिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट केस अगेन है बेटा क्वेश्चन 5, राइट डाउन द नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। बेटा देखें, ये हमारे पास एक कंपाउंड है जो दिया गया है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है CH3 CH2 CH, उसके साथ CH2 CH3, दूसरी साइड से CH2 और CH3। सबसे पहला काम होता है लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना, तो ये स्ट्रेट 5 कार्बन की चेन है। दूसरा काम होता है कि नंबरिंग उस तरफ से करना जिस तरफ से ग्रुप नज़दीक पड़े। राइट साइड से नंबरिंग करूं तो ये ग्रुप 3 पे है, लेफ्ट साइड से नंबरिंग करूं तो भी 3 पे है, तो अब इसका नाम बनेगा 3 इथाइल पेंटेन। इधर आ जाएगा 3 इथाइल पेंटेन, यहाँ हम लिख देंगे 3 इथाइल पेंटेन। ओके, तो ये मेरे पास है जी 3 इथाइल यह 3 इथाइल पेंटेन। फिर दूसरा केस अगेन है, आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ CH3 थ्राइस, CH3 थ्राइस CH2 CH थ्राइस। बेटा वो फार्मूले की फॉर्म में है, कंडेंस फॉर्म में, आपने उसके स्ट्रक्चरल फार्मूले की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले C लिखेंगे, उस C के साथ लिखा हुआ कि 3 मिथाइल हैं तो वो 3 मिथाइल अटैच कर दिए। फिर आ जाएगा CH2, फिर C के साथ अगेन कहा है कि 3 मिथाइल हैं तो वो अटैच कर दिए। अब सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे तो ये 5 कार्बन की चेन है। नंबरिंग उस तरफ से जिस तरफ से ग्रुप नज़दीक पड़ेगा। राइट साइड से पे करें तो 2 पे 2 मिथाइल हैं, 4 पे भी 2 मिथाइल हैं। लेफ्ट साइड से करें तो 2 पे भी 2 मिथाइल हैं, 4 पे भी 2 मिथाइल हैं, तो जहाँ से मर्जी नंबरिंग कर लें। तो इस कंपाउंड का नाम है 2244 टेट्रामिथाइल पेंटेन।
फिर नेक्स्ट केस देखें बेटा, जो तीसरा है आपकी बुक के अकॉर्डिंग लिखा हुआ CH3, CH नीचे CH3, CH2 CH, ऊपर भी CH3 नीचे भी CH3। अब सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, ये 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन लॉन्गेस्ट है। राइट साइड पे नंबरिंग करूं तो 2 पे भी मिथाइल है, 4 पे भी मिथाइल है। लेफ्ट साइड से नंबरिंग करूं तो 2 पे भी मिथाइल, 4 पे मिथाइल, तो जिस तरफ मर्जी कर लें। अब 2 पे एक मिथाइल, 4 पे एक मिथाइल, तो 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन। फिर अगेन है जी फोर्थ नंबर पे CH3 ट्वाइस CH, सिंगल बॉन्ड CH, उसके साथ नीचे CH3, फिर अगेन CH के साथ है CH3 ट्वाइस। तो सबसे पहले लिखेंगे CH और उसके साथ 2 मिथाइल लगा देंगे, फिर सिंगल बॉन्ड बना के CH उसके साथ अटैच करेंगे मिथाइल, फिर एक सिंगल बॉन्ड बना के CH, फिर 2 मिथाइल ग्रुप लगा देंगे। अब सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें, तो ये लॉन्गेस्ट चेन है। राइट साइड पे नंबरिंग करें तो 2, 3, 5, 4 पे 3 मिथाइल ग्रुप हैं। लेफ्ट साइड से नंबरिंग करें तो भी 2, 3 और 4 पे मिथाइल ग्रुप है। तो जहाँ से मर्जी कर लें, नेम पड़ेगा 2, 3, 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। फिर है बेटा हमारे पास अगेन फिफ्थ नंबर पे CH3 CH2C, ब्रैकेट के अंदर है CH3 ट्वाइस, फिर है CH ब्रैकेट के अंदर है CH2 CH3, फिर ब्रैकेट के बाहर है CH3। तो इसे ओपन करेंगे, जब इसे ओपन करोगे तो आएगा CH3, उसके साथ CH2, साथ है C, इसका आगे साथ देखा हुआ CH3 ट्वाइस, इसका मतलब है कि C के साथ 2 मिथाइल हैं। तो इस तरह हमने ओपन कर दिया। फिर CH के साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ CH2 CH3, तो इस CH के साथ CH2 CH3 अटैच करेंगे, साथ ही आ जाएगा CH3। अब सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन बेटा स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करें तो 5 कार्बन है, और अगर यूं करके इस तरह ब्रांच की फॉर्म में चेन सेलेक्ट करें तो 6 कार्बन है, तो 6 वाली प्रेफर्ड होगी। अब नंबरिंग करनी है, अगर हम इधर से नंबरिंग करें तो तीसरे पे 1 मिथाइल है, लेफ्ट साइड से करें तो तीसरे पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो लेफ्ट साइड प्रेफर होगी। तो 1, 2, 3 पे 2 मिथाइल हैं, 4 पे भी 1 मिथाइल है, तो आ जाएगा 2, 3, 4 ट्राई मिथाइल। टोटल कार्बन चेन है 6, बन जाएगा हेक्सेन। फिर अगेन 6 नंबर पे कहा है CH3 CH2 थ्राइस, उसके साथ है CH। सबसे पहले आप लिखेंगे CH, फिर उसके साथ 3 CH2 CH3 जोड़ देंगे, तो CH के साथ CH2 CH3, CH के साथ CH2 CH3, फिर CH के साथ CH2 और CH3। अब हमने सेलेक्ट करनी है पहले लॉन्गेस्ट चेन, तो ये लॉन्गेस्ट चेन है। नंबरिंग करें नीचे से ऊपर की जानिब या लेफ्ट से राइट की जानिब, तो 3 कार्बन पे इथाइल ग्रुप है, तो नेम पड़ेगा 3 इथाइल पेंटेन। फिर नेक्स्ट है बेटा 7 नंबर पे CH3 CH3 ट्वाइस, CH2 ट्वाइस, फिर CH3। बेटा पहले लिखा हुआ CH3 थ्राइस C, तो C के साथ पहले 3 मिथाइल ग्रुप लगा दे। फिर आगे लिखा हुआ CH2 ट्वाइस, तो लिखे CH2 CH2, एंड में है CH3। तो ये इस तरह से ओपन स्ट्रक्चर हो गया। अब सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, तो ये 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। अब नंबरिंग करें तो लेफ्ट साइड से दूसरे कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो आ जाएगा 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन। लास्ट केस है 8 वाला, जिसमें लिखा है C6H5 थ्राइस CH। इसका मतलब पहले CH लिखें और उसके साथ लगाएं 3 C6H5। बेटा बेंजीन होता है C6H6, उसमें से एक H निकाल दें तो बनता है C6H5, जिसे बोलते हैं फिनाइल। तो अब क्योंकि ये CH4 था, 3 H हटा के 3 फिनाइल लगे हैं, इसलिए इस कंपाउंड का नाम है ट्राइफिनाइल मीथेन। आज के लिए बेटा ये क्वेश्चन 5 तक काफ़ी है आप लोगों के लिए। आपका जो मंथली टेस्ट का सिलेबस है वो है चैप्टर नंबर 7 B4 फंक्शनल ग्रुप, जिसमें रिलेटेड MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स,
और इसके साथ जो है ट्रू फॉल्स, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस शामिल हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।